नमस्कार, मैं हूं एजी और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी विदेशी मुद्रा भंडार। बता दें कि आजकल यह नाम जो है काफ़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से ये बात कही है कि पेट्रोल डीजलों की खपत में कमी की जाए, सोने की 1 साल तक खरीदारी नहीं की जाए, तब से ये कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गया है। लोगों के मन में काफ़ी ये चर्चा हो रही है कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार जो है अचानक घट क्यों गए। युद्ध जो हो रहा है वो दूसरे देशों से हो रहा है, हम कहीं शामिल नहीं हैं, तो फिर हमारी ये विदेशी मुद्रा भंडार घट क्यों रही है। तमाम तरह की बातें हैं। हम सीधे सीधे यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और यह कैसे दूसरे देशों के युद्ध के कारण कैसे हम पर प्रभाव पड़ता है। बेसिकली आप दर्शकों की जो जिज्ञासा है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और उसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 1-2 दिन पहले हमारे विद्यार्थियों से भी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी क्लास में ये बात को क्वेश्चन के रूप में रखा कि आखिर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार घट क्यों रही है, सोना नहीं खरीदने से क्या फायदे होंगे। तमाम तरह के उनके कुछ प्रश्न थे, तो हमने सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसे आम दर्शक भी जो है इस बात को समझ सके। तो आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो है उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ जो बात करेंगे वो डॉलर में बात करेंगे, आप समझने के लिए उसे रुपया में भी समझ सकते हैं ताकि हमको समझाने में सुविधा हो, इसलिए हम यहाँ डॉलर में बात करेंगे। मान लीजिए हम एक परिवार हैं और एक परिवार की जो खर्चे का बजट है वो $100 है, जबकि आमदनी का जो बजट है वो 88 है, यानी $88 हम कमाते हैं, जबकि खर्चा जो हम करते हैं वो $100 का करते हैं। देखिए, हम यहाँ बता देना चाहेंगे आप दर्शकों को, हम सरप्लस में नहीं रहते हैं, यानी जितना हम कमाते हैं कहीं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है। कोई कोई देश हैं जो सरप्लस में रहते हैं, यानी जितना उनकी आमदनी है उससे कम खर्चे हैं, जबकि हमारे देश में स्थिति यह है कि हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसलिए हमने उदाहरण में लिया है कि हमारी जो खर्चे का बजट है वो $100 है, जबकि आमदनी का जो बजट है वो $88 है। यानी यह है आमदनी का बजट और ये है जो वह खर्चे का बजट। अब आप समझ सकते हैं कि आमदनी जो है $88 है, जबकि खर्चा जो है $100 है। मतलब यहाँ पर हमको घाटे कितने का हो रहा है, $12 का घाटा हो रहा है। यानी $12 जो है हम जो है हमेशा जो है डेफिसिट में जा रहे हैं, इसको डेफिसिट अमाउंट बोला जाता है। यानी $12 हमेशा हम डेफिसिट में जा रहे हैं। अब ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है समझिएगा। मान लीजिए कि हमारा जो परिवार है, इस परिवार में कुछ लोग बाहर से हमको सपोर्ट करते हैं, यानी कोई व्यक्ति बाहर रहता है वो हमको बाहर से पैसे भेजता है। सपोज कीजिए कि वो $13 जो है वो बाहर से भेज देता है हमको। नतीजा आप देखेंगे हम माइनस में कितना थे, $12, और बाहर से कितना आ गया, $13। यानी हमको अब क्या हो गया, $13 में से हमने $12 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे यानी हमारे पास $1 जो है वो एक्स्ट्रा बच गए। यही $1 जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारी बात को समझेंगे, हमने खर्चा, हमारा परिवार के खर्चे का बजट जो है वो $100 का है, जबकि हमारी आमदनी परिवार की है वो $88 की है। अब यानी $12 जो है वो डेफिसिट अमाउंट में जा रहा है, लेकिन हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है वो हमको $13 भेज देता है, जिससे अब हमारा जो खर्चा है अगर हम देखेंगे तो हम प्लस में चले गए $1। यह $1 ही विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। यानी हम इसको तिजोरी में, बैंक में जमा कर दिए, यानी $1 हमारा जमा हो गया। यह हमेशा ऐसे ही होते रहेगा और इस तरह से एक राशि जमा हो जाती है। इसी को हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, अब हम इसके आगे की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ समझने की बात है, मान लीजिए कि किसी कारणवश आफत आ गई,
आफत ये आई कि हम तो सुरक्षित हैं, हम कहीं नहीं लड़ झगड़ रहे, लेकिन हम जहां से राशन खरीद रहे थे वो दुकानदार जो है वो किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि हम जब उससे राशन खरीदने जाते हैं तो उसकी दुकानें बंद है, किसी दूसरी दुकान से हमको खरीदना पड़ रहा है। अब इस खरीदने के चक्कर में हमारा खर्चा जो है और बढ़ गया। अब जो हमारा खर्चा $100 का होता था, अब ये $100 से बढ़ के मान लीजिए कि हमारा खर्चा $110 का हो गया। देखिए, हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी थे जिसके यहाँ से हमारी राशन आती थी वो कहीं दूसरे से झगड़ा करने लगे, उलझ गए, जिससे उनकी दुकान बंद रह रही है या वो हमको सामान नहीं दे रहे हैं, जो कारण हो, तो उसके कारण से हमको दूसरी जगह से सामान लेना पड़ रहा है। तो जब हम दूसरी जगह से सामान ले रहे हैं तो हमारा खर्चा नेचुरल है बढ़ जाएगा, क्योंकि नजदीक तो है नहीं, थोड़ा दूरी बढ़ गया। दूरी बढ़ने के कारण अब जो $100 हो रहे थे अब हमारे खर्चे $110 हो रहे हैं। यानी अब समझने की बात ये थी कि पहले हम कमा तो उतना ही रहे हैं, लेकिन खर्चा हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ जो डेफिसिट अमाउंट है $12, यह $12 ना होकर अब हमारा हो गया यह डेफिसिट अमाउंट $22 का। यहाँ पर एक और बात समझनी होगी, दोहरी मार तब पड़ गई जब ये परिवार का जो सदस्य बाहर था वो हमको $13 देता था, यह भी अब देने से मना कर दिया, कहा कि हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि हम अब सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा अब क्या हो गया, दोहरा मार झेलने को हम तैयार हो गए। एक तो हमारा खर्चा बढ़ गया, दूसरा बाहर से जो हमको सपोर्ट करता था वो हाथ खींच लिया। अब आप दर्शकों को थोड़ी देर के लिए हम बता दें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये हमारी आमदनी थी, ये हमारी आमदनी थी, ये हमारा खर्चा था, ये डेफिसिट हो रहा था। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए बाहर से जो पैसे दे रहे थे, कौन दे रहे थे, विदेशी निवेशक, जो एफडीआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू उससे हमको मिलता था, वो $13 मिलता था। नतीजा हम $1 बचा लेते थे और विदेशी मुद्रा हमारा भंडार होता था। लेकिन अब जो है खाड़ी देश जो है युद्ध लड़ने लगे, युद्ध लड़ने के कारण तेल के दामों में वृद्धि हो गई। तेल के दामों में वृद्धि हो गई तो हमको अब ज्यादा मूल्य पर तेल खरीदने पड़ गए। जब ज्यादा मूल्य पर तेल खरीदने पड़ गए तो हमारा खर्चा बढ़ गया, यानी $100 की जगह अब $110 हो गए। ठीक है, अब $110 हो गए और खर्च आमदनी हमारी $88 ही रही, यानी हमारी अब जो है डेफिसिट अमाउंट बढ़ के $22 हो गई। इसके साथ हमको दोहरा झटका ये लगा कि विदेशी निवेशक जो उसमें निवेश करते थे हमारे यहाँ, वो हाथ खींच रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे कितना डॉलर वो खींच लिए, तो वो हाथ खींच रहे हैं। नतीजा ये जो क्षतिपूर्ति करते थे वो हो नहीं रहा है और यहाँ हमारा खर्चा बढ़ गया है। उस तरह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो ये तिजोरी में भंडार किए थे पैसा को, उस पैसे को निकाल कर इस डेफिसिट अमाउंट को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो घाटे में जा रहा है तो हम जो निवेश किए थे उसमें से निकालना पड़ेगा। तो यही देखिए, विदेशी निवेश जो हम किए थे, भंडार किए थे, वो धीरे धीरे हमारा कम होने लगा है। हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो $730 बिलियन था। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी के बाद से युद्ध हुआ जो खाड़ी देशों में, इसके कारण हमारा खर्चा बढ़ गया। और दूसरी बात यह हो गई क्या कि विदेशी जो निवेशक थे उन्होंने भी एक रिपोर्ट के अनुसार $22 बिकवाली कर लिए हैं। तो हमारी दोनों तरफ से क्या हो गई, दोहरी मार पड़ी। और दोहरी मार के कारण ये जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ये घटने लगा। क्योंकि हम आपको बता दें, हमारा आमदनी जो है वो कम है, खर्चा हमारा ज्यादा है, और हमारी तरफ जो पूरा करते थे विदेशी निवेशक वो हाथ खींच रहे हैं, साथ में हमारा खर्चा भी बढ़ गया है। इसके कारण ये विदेशी मुद्रा भंडार जो है, यहाँ जो हम भंडार कर रहे थे वो धीरे धीरे घट रहा है। चिंता की बात प्रधानमंत्री को यही है। बता दें कि 3 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार होना जरूरी होता है। हमारे पास 9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन
अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमारे खर्चे बढ़े हैं और विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं, उस स्थिति में हम बहुत जल्दी, यानी अगर युद्ध ज्यादा दिन और खींचता है तो हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है बहुत जल्द हमारी क्या हो जाने वाली है, घट जाने वाली है, और तब स्थिति जो होगी वो भयावह हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का यही कॉन्सेप्ट है, यही सोच है कि क्या जब आग लगेगी तब कुआं खोदा जाएगा, इसलिए वो कुएं खोदने की व्यवस्था पहले ही कर देना चाहते हैं ताकि आग लगने पर उसका उपयोग किया जा सके। जब आप पेट्रोल की, डीजल की खपत कम करिएगा तो ये जो डॉलर में बाहर जाते थे पैसे, वो धीरे धीरे रुकेंगे। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि जब आपकी आमदनी ज्यों की त्यों रही, खर्चा बढ़ गया, तो आपका परिवार का मुखिया यही कहता है कि फालतू जो खर्च हो रहे हैं या जो ऐसे खर्च हैं जिसको हम क्या कटौती कर सकते हैं, उसको कटौती किया जाए, जिससे इस बढ़े हुए खर्चे को कंट्रोल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात लोगों को, देशवासियों को बताई कि आप जो पेट्रोल डीजल जो अनावश्यक खर्च करते हैं उसकी खपत में कम करें, जिससे इस विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी नहीं आए। दूसरी बात है कि सोने को कम खरीदने के लिए 1 साल तक नहीं खरीदने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं तेल हो, पेट्रोल हो या सोना हो, ये सारे के सारे हमारे यहाँ नहीं होते, सब कहीं ना कहीं हम डॉलर से खरीदते हैं। जब डॉलर से खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी होगी, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को यह संदेश दिया कि आप इनकी खपत में कमी करें, जिससे हमारा भंडारण जो है वो हमारा बना रहे और हमको जो स्थिति जो है, जो खराब स्थिति है, उसका सामना नहीं करना पड़े। तो ये है देशवासियों से अपील करने की उम्मीद है आपको ये समझ में बातें आ गई होगी। हम यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल जो चीज है वो बातों को हम यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये भी बातें कही जा रही है और ये बिल्कुल सही भी है कि जैसे मान लीजिए कि जब आपको ये आप देख रहे थे, युद्ध चूंकि मार्च से ही चल रहे हैं, आप देख रहे थे, तो इसमें आप कटौती कुछ पहले से कर सकते थे। जैसे आप देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, कैसे रैलियां हुई, कैसे तेल पेट्रोल की वो गाड़ियां घूमी, तो इसमें ये तो पानी से घूमी नहीं, तो निश्चित तौर पे अगर आप सोचे होते तो इसमें कटौती की जा सकती है। और इसको लेकर ही विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी आगाह किया था, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे। हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि विदेशी मुद्रा क्या है और यह कैसे कम हो रहा है, इसी बात को हम बताना चाहते थे। उम्मीद है आप दर्शकों को ये बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, किसी दूसरे मुद्दे के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक हमें दे इजाजत। नमस्कार।